अस्सलाम वालेकुम जी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नाइन्थ क्लास मैट्रिक्स का। ये हमारा जो नाइन्थ क्लास का सबसे पहला जो चैप्टर है वो मैट्रिक्स के ऊपर है। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, हम काउंटिंग करते हैं, मतलब 3, ये 33 है। ठीक है, 1 2। तो जब हम अपने नंबर्स को इस तरह एक रेक्टेंगुलर शेप में लिखते हैं। रेक्टेंगुलर शेप कौन सी होती है? ये शेप। इस शेप में जब हम क्या करेंगे, अपनी मैट्रिक्स को लिखेंगे, तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो है हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। अगर हम वैल्यूज़ को इस तरह एक रेक्टेंगुलर शेप में लिखेंगे तो हमारे पास वो मैट्रिक्स कहलाएगा। जिस तरह अब हमारे पास क्या है कि रेक्टेंगुलर शेप बन रही है इस तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा। अच्छा, अब ये हमारे पास जो दिया हुआ है, हम मैट्रिक्स इस तरह हमारे पास कुछ दिए होंगे, तो उसमें हमने उसको सॉल्व करना है। उसके ऊपर जो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई के करना है वो हम इसको सीखेंगे कि हम इसके ऊपर किस तरह करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है मैट्रिक्स का, उसको हमने हमने डील करना है अब। तो देखें हमारे पास क्या है। सबसे पहले जो एक मैट्रिक्स दिया होता है, इसमें जो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आना है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आना है, उसमें वो हमारे पास क्या है, फाइंड ऑर्डर। तो नाइन्थ क्लास में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन, वो क्या आता है, फाइंड ऑर्डर। इसका हमारे पास एक जो मैट्रिक्स दिया है उसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स उन्होंने दे दिया है 3 33, इस तरह कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास वैल्यूज लिखी हो सकती हैं। अब इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो इसका ऑर्डर किस तरह फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर फाइंड करना है इसका हमने, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे। ऑर्डर मालूम करेंगे कि हमारे पास फार्मूला होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका फार्मूला क्या होता है, रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम, ये उसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसको हमने किस तरह सॉल्व किस तरह करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रो क्या होती है। रो क्या है, जब हम क्या करते हैं, इस नंबर्स को हम इस वर्टिकुलर शेप में यानी इस तरह करके लेंगे। हम क्या करें, हम यहाँ पे एक पेंसिल रख लेंगे। ठीक है, पहले पे, तो ये हमारे पास जो पहली हमारे पास बन रही है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, पहली रो होगी। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास पहली रो है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर जो है इसको हम कहेंगे R1। R1, ठीक है, ये जो पहली है इसको R1 कह दिया। और ये सेकंड जो है, इस तरह अगर हम क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू हमारे पास जो है इसको हम रखेंगे इस तरह, तो ये हमारे पास जो सेकंड बनेगी वो हमारे पास R2 होगी। ठीक है, अब इसमें कितनी रोज़ हैं, रो 1 रो 2। ठीक है, तो इसमें रोज़ कितनी है, 2 है बाय। अब इसमें कॉलम इस तरह हम लेते हैं। ठीक है, कि हमने इस तरह वैल्यूज़ को लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, पहला कॉलम है, इसके हमारे पास ये दूसरा कॉलम है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको कॉलम 2 कहते हैं। इसमें 2 कॉलम्स हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो वैल्यूज़ लिखी थी 3 33 -4 और 5, ये कोई भी इस तरह वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह अगर इसको हम लेंगे ऐसे इस साइड को, तो ये हमारे पास रोज़ होती हैं। ठीक है, ऐसे ये आपके पास रोज़ हैं। ठीक है, और अगर हम इसको क्या करें, इन्हीं वैल्यूज़ को हम ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलम होते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, तो जितने हमारे पास रोज़ होंगी और जितने कॉलम होंगे वो हमने इस तरह लिख लेना है। तो ये हमारे पास उसका ऑर्डर निकल आएगा। इसका एक और फार्मूला लेते हैं, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह कोई भी आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, अब इसका आपने ऑर्डर फाइंड करना है। तो आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें हमने देखना है, हम इसको लिख लेंगे रो बाय कॉलम। ठीक है, अब इसमें देखें रोज़ कितनी है, ये फर्स्ट रो है, इसको R1 कह दिया। ठीक है, ये सेकंड रो है। ठीक है, इसमें अब रोज़ कितनी होगी, 1 2 2 रोज़ हैं
और कॉलम कितने हैं, इस तरह 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या होंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो 2/3। तो ये हमारे पास क्या आता है, उसका ऑर्डर आ जाता है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें बताएं, इसमें हमारे पास हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो बाय कॉलम। ठीक है, रो बाय कॉलम इस तरह पूरा लिखना लाजमी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास अब इसका हमने रो बाय कॉलम हमने फाइंड करके दिखाना है। तो इसमें हमारे पास रोज़ कितनी है, इस तरह हम लेंगे इसको, रो 1, रोज़ कितनी है 1, और कॉलम कितने, इस तरह लेंगे इसको, तो ये एक ही है बाय 1। तो ये 1/1 का एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन को अब डील करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज है। इसको हम देखते हैं कैसे इसको करेंगे। फाइंड, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है 1.1 का, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर फाइंड करके दिखाना है। तो यहाँ पे लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, हमने इसको ऑर्डर ऑफ लिख लेना है। उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिखना लाजमी है, रो बाय कॉलम। अब इसका हमने ये फार्मूला लिखना, उसके बाद हमारे पास क्या है कि सबसे पहले इसका देखना है रो इसमें कितनी है। तो ये पहली रो है, पहले नंबर की इस तरह अगर लाइन लगा लेंगे स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन लगाने से आपको समझ आ जाएगी कि ये पहली रो है। ठीक है, दूसरा नंबर ये है, इसके नीचे भी इस तरह स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये रो 2 हो गई। ठीक है, तो इसमें हमने कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें कॉलम कितने दिए हैं, तो इस तरह आपने एक स्ट्रेट नीचे को लाइन लगा लेनी है इस तरह, तो ये कॉलम 1 हो गया। ठीक है, इस तरह इसी से आगे ये जब लिखेंगे तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो ये हमारे पास कॉलम 1 हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर ये है, इसके अगर आप इस तरह लगाएंगे तो ये कॉलम 2 हो गया। तो ये आपके पास 2/2 का आपके पास इसका ऑर्डर है। ठीक है, इस तरह अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी आपने पहले क्या लिख लेना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपने फार्मूला लिख लेना है, रो बाय कॉलम। सबसे पहले फार्मूला लिख लिया आपने। अब इसमें देखें, इसमें रोज़ हमारे पास कितनी है, इस तरह लाइन लगा ली। ठीक है, तो ये रो इसमें कितनी है 1। ठीक है, उसके बाद बाय, अब कॉलम कितनी है, इस तरह आप लाइन लगा ली, ये कॉलम 1 है, तो ये कॉलम 2 है, तो ये सेकंड आपके पास कॉलम हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 कॉलम्स हैं और एक रो है, 2/1। आपने कभी भी रो कॉलम पहले नहीं लिखना और रो बाद नहीं लिखनी, पहले रो लिखनी है बाद में कॉलम लिखना है। तो ये आपके पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। सबसे पहले इसका लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फार्मूला क्या होता है उसका, रो बाय कॉलम। ठीक है, पूरा लिखना लाजमी है आपने, रो बाय कॉलम। उसके बाद अब इसमें रोज़ कितनी है, यहाँ से पहला नंबर ये है, ऐसे आप 1 2 3 1 2 3। तो इसमें रोज़ कितनी है 3/, कॉलम, अब कॉलम किस 1 2, तो ये 2 कॉलम्स हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी इस तरह लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद रो बाय कॉलम। तो आप फार्मूला लिखने के बाद आपके पास क्या होगा, इसका आपने ऑर्डर फाइंड करना है। तो देखिए इसमें रोज़ कितनी है, यहाँ से पहला नंबर ये है, स्ट्रेट लाइन 1 2 3।
तो उसमें कितनी हैं रोज़ हैं 3 बाय कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो ये कॉलम कितने हो गए 3, तो ये 3/3 का उसका इसका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। यही हमारे पास जो हमने पहला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, यही आपने कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाता है इसका। ठीक है, 100% चांस होते हैं कि आपका ऑर्डर फाइंड करने का आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आए। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास लॉन्ग आता है, जो 1.1 का लॉन्ग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और ये बहुत ही हमारे पास इसके आने के चांसेस होते हैं। तकरीबन 90% इसके चांसेस हैं ये कि पेपर में आ जाए। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास 2 मैट्रिक्स दे दिए हैं। ये मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स 2 है। 2 मैट्रिक्स हमारे पास दे दिए हैं और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये आपस में इक्वल दिए हुए हैं, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। ठीक है। तो अब हमने इसकी वैल्यूज़ बतानी है कि इनकी वैल्यूज़ आपस में हमने फाइंड करके दिखानी है कि इसकी वैल्यूज़ क्या होगी। तो देखिए हम इसको किस तरह डील करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, इसको हम पढ़ते किस तरह है, पहले 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। पहली वैल्यू ये है, दूसरी ये है, पूरी एक वैल्यू है, तीसरी ये वैल्यू है और चौथी ये वैल्यू है। पहली वैल्यू जो है ना वो पहले की इक्वल होगी। पहली जो वैल्यू है इसको भी इस तरह करेंगे 1 2 3 और ये 4। इसमें भी 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, इसमें भी 4 वैल्यू दी हुई और इसमें भी 4 दी हुई हैं। तो जो पहली वैल्यू है वो पहले की इक्वल आ जाएगी इस तरह, यानी कि a प्लस सी इक्वल किसके आ जाएगा, ये a प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक है, इस तरह दूसरी वैल्यू ये है तो दूसरी के इक्वल आ जाएगी, a प्लस 2b किसके इक्वल आ जाएगा, -7। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या आ गया, तीसरी वैल्यू ये दी हुई है, तीसरी वैल्यू ये है तो तीसरी के इक्वल आ जाएगी, c-1 = 3। उसके बाद हमारी फोर्थ वैल्यू है वो फोर्थ की इक्वल आ जाएगी, 4d - 6 = 2d। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये इसके इक्वल हो गई। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास तो हो गई, यहाँ तक तो हमने फाइंड कर लिया कि हमने इसको क्या करना है, इक्वल रख लेना है। इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए पहले को पहले के इक्वल, दूसरी को दूसरी के। अच्छा, अब ज़रा देखें, हमारे पास ये दिया हुआ है, अब हमने इसको सॉल्व करके दिखाना है। अब इसमें देखें, इसमें 2 वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं, ए और सी। दोनों का हमें पता नहीं कि ए कितना है और सी कितना है, तो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, कि उसमें ना हमें ए की वैल्यू पता है ना सी की वैल्यू पता है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसको देखते हैं। अब इसमें भी 2 वैल्यूज़ हैं, ए और बी, ये दोनों अननोन है। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि इनको मतलब किस तरह फाइंड करेंगे, तो इसको भी हम नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक ABC का वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं इसी से। c-1 इक्वल है 3 के, तो इस -1 को हम इक्वल की इस साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, ये -1 इसको उठा के अब इस साइड पे ले जाएंगे, ये -1 तो इसको उठा के हम इधर ले गए हैं, तो इधर क्या रह जाएगा, c इक्वल, ये -1 जो है ये इक्वल की साइड पे चला गया, तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4। c की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अच्छा, अब ज़रा देखें, अब आप ये c की वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको देखते हैं, इसमें भी c है, a प्लस सी इक्वल किसके, 0 के। ये हमारे पास सेकंड दी हुई है। अब इसमें देखें, c की वैल्यू हमें पता चल गई, ये ऊपर हमने फाइंड की हुई है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे, a प्लस सी की जगह पे उसकी वैल्यू लिख ली 4 = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, +4, इधर क्या हो जाएगा, ये +4 को उठा के इधर ले गए तो साइन चेंज हो गया, -4। तो या तो 0 - 4, तो एक आंसर क्या आता है, 0 और -4 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -4। ठीक है, अगर आपको नहीं इसको माइनस करना आता तो आप कैलकुलेटर पर लिखें, तो ये भी है, तभी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का 4 इधर आके -4 हो गया। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन बची हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। इसमें देखें, ए और बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ए की वैल्यू हम लगा सकते हैं अगर हम ये लगानी हो तो, ये ज़रा देखें, a + 2b
इक्वल दिया हुआ -7। अब इसमें देखें हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ ए की वैल्यू दे दी हुई है, हमने फाइंड कर ली है, तो ये हम वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ए की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस ये ऐसे आ जाएगा 2b भी ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू -7। अब ज़रा देखिए हमने तो सिर्फ इतनी वैल्यू फाइंड करनी है बी की, साथ में ये एक्स्ट्रा है -4, इसको उठा के इस साइड पे ले जाएंगे इक्वल -7, ये प्लस -4 जब इस इक्वल की इस साइड पे आ जाएगा तो +4 हो जाएगा। इस माइनस को हम उठा के इक्वल की इस साइड पे ले गए हैं तो क्या आ गया +4, और इधर हमारे पास क्या रह गया 2b, इसको उठा के उधर ले गए थे तो बाकी 2b बच गया, 2b को उठा के यहाँ पे लिख लिया। अब इनको सॉल्व करते हैं तो आता है -3, ठीक है 2b। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा -3/2, ये b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या है, d की वैल्यू हमने फाइंड करके दिखानी है। d की वैल्यू किस तरह, हमारे पास क्या लिखा हुआ, d की वैल्यू क्या थी 4d - 6 इज इक्वल था 2d। अब ज़रा देखें इधर भी d है इधर भी d है, इस d को हम इस साइड पे ले आएंगे 4d, ये प्लस का 2d है, इधर आके -2d हो जाएगा। इक्वल की जब इस साइड पे आएगा, ये देखें इक्वल की ये इक्वल है, इसकी राइट साइड पे है, इस साइड पे है, इक्वल की इस साइड पे मौजूद है, इसको उठा के हमने इधर ले आना है तो ये -2d हो गया इक्वल। अभी -6 है, इसको उठा के इधर ले जाना है 6, तो ये मैं इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 2d 6। अभी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर आके डिवाइड कर देंगे, d इज इक्वल टू क्या आएगा 6/2, तो d की वैल्यू क्या आती है, इसको कट कर देते हैं तो आंसर आता है 3, तो ये हमारा आंसर है।